फिर सेवक जी महाराज को स्मरण होता है श्री महाप्रभु जी की कृपा करुणा का। श्री महाप्रभु जी का स्मरण करते हुए सेवक जी महाराज भाव में उत्साह में भरकर कहते हैं, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रिय। इसलिए भाई हमने श्री जी का नाम उच्चारण किया, सब मंत्र हो गए, सब मंत्र हो गए। हमने श्री जी का नाम उच्चारण किया, श्री जी का दर्शन किया, सब तीर्थ हो गए। राधा वल्लभ कुंज बिहारी का दर्शन कर लिया, वह सब तीर्थ हो गए। कहते हैं कि श्री ज्ञानदेव जी महाराज की इच्छा हुई तीर्थ पर जाने की। यात्रा का सुख तो सुंदर संग से ही होता है। एक जगह तो मैंने ये भी पढ़ा, बोले ना मार्ग महत्वपूर्ण है ना आपका गंतव्य महत्वपूर्ण है, यात्रा पर आपका संग महत्वपूर्ण है। कैसा संग है, किसके संग यात्रा कर रहे हैं आप। तो ज्ञानदेव जी को इच्छा हुई तीर्थ पर जाने की, तो उनको लगा कि भाई संग सुंदर होना चाहिए, तभी यात्रा का सुख है। तो उन्होंने देखा भाई नामदेव जी को संग लेकर चलना चाहिए। अब नामदेव जी तो बड़े अनन्य अनुरागी हैं अपने पांडुरंग के, वो तो बड़े अनन्य प्रेमी हैं अपने पांडुरंग के। लेकिन ज्ञानदेव जी भी गुरुतुल्य हैं, उनकी बात को भी सीधे सीधे ना नहीं कह सकते। तो कहते जब ज्ञानदेव जी ने कहा कि मेरे संग चलो, तो नामदेव जी ने कहा कि आप पहले विट्ठल से आज्ञा ले लीजिए। और कहते जब ज्ञानदेव जी अनुमति लेने के लिए गए भगवान से, तो भगवान के नेत्र सजल हो गए। कह रहे भगवान का हृदय व्याकुल हो गया कि नामदेव जी कुछ दिन के लिए जाएंगे, कुछ दिन नामदेव जी का दर्शन नहीं होगा। लेकिन भगवान भी ज्ञानदेव जी का आदर करते हैं, तो भगवान भी ज्ञानदेव जी को सीधे सीधे तो कुछ नहीं कह पाए, पर इतना कहा कि दो बातों का ध्यान रखिएगा। एक तो ये बड़ा भोला है, ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले एक तो ये मेरा नामा जो है बड़ा भोला है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और कहते हैं जब ज्ञानदेव जी चलने लगे तो ठाकुर जी ने कहा और थोड़ा शीघ्र लौट आइएगा, आप जल्दी आना। जब आप किसी को कहीं जाने से न रोक सको तो आप उसको इतना ही कहते हैं भाई ठीक है जाते तो हो पर जल्दी लौट आना। तो ठाकुर जी ने सीधे सीधे तो कुछ कहा नहीं ज्ञानदेव जी से, नहीं कह सकते थे, उनका सम्मान करते थे, पर इतना कहा कि बोले ठीक है ले जाइए पर थोड़ा शीघ्र लौटा लाइएगा। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। और जब नामदेव जी ज्ञानदेव जी के संग चले, तो कहते हैं कि ज्ञानदेव जी जब तीर्थ पर पहुंचते तो उस तीर्थ की कुछ महिमा बताते, उस तीर्थ का कुछ इतिहास सुनाते। और कहते हैं सब सुनकर नामदेव जी नेत्रों में जल भरकर बस एक ही बात कहते, बोले मेरे सारे तीर्थ तो मेरे पांडुरंग के चरण कमल हैं, मैं अपने प्रभु के चरणों का दर्शन करता हूँ, मुझे सब 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 तीर्थों का फल मिल जाता है, मेरे मन में किसी तीर्थ के दर्शन की कोई इच्छा नहीं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। तो प्रेमी का हृदय ऐसा होता है। तो हमने श्री जी का नाम जपा, हमारे सारे मंत्र हो गए। पूर्व भी आपको स्मरण हो, यहीं से मैंने आपको निवेदन किया था, एक रसिक उपासक के जीवन में बस एक यही विधि है, उसकी कोई और विधि नहीं है, उसको एक यही विधि है कि सर्वकाल में नाम का आश्रय बना रहे। हमें कोई और साधन नहीं करना है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी का आश्रय नहीं है और हमें किसी से अपेक्षा भी नहीं है। हम सबको प्रणाम करते हुए, महाप्रभु तो कह रहे मैं सादर अस्वीकार करता हूं। महाप्रभु तो कह रहे मुक्तिस्तुच्छी भवती बहुशः प्राकृता प्राकृत श्री। श्री जी कृपा भरी दृष्टि से मेरी और एक बार देख लें तो महाप्रभु कह रहे लोक परलोक का सब वैभव मेरे लिए तुच्छ है। महाप्रभु कह रहे कि सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता किम मूर्धनि। अगर कोई एकांतिक ईश्वर की भक्ति कर रहा है तो महाप्रभु कह रहे मेरा उससे भी कोई प्रयोजन नहीं है, मेरा मन तो सतत बस श्री प्रियाजू के चरण कमल का भजन करता रहे, चिंतन करता रहे, स्मरण करता रहे। श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके नैन
श्री जी के चरणों का सुमिरन करते करते नैनों से नीर बह जाए तो समझना सब तीर्थों का स्नान हो गया। जब रसखान ने दर्शन किया वृंदावन में वृंदावन बिहारी का, तो रसखान यही तो कहते हैं, अरे मोतिन माल बनी नटके, लटकी लटता लट घूंघरवारी, अंग ही अंग जड़ाव लसै और शीस लसै पगिया जरतारी, पूरन पुण्यन ते रसखान जी मोहनी मूरत आए निहारी, पूरन पुण्यन ते रसखान। और झांके झरोखे मैं बांके बिहारी, मेरे सारे पुण्य पूर्ण हो गए, आपका दर्शन हो गया। तो श्री जी का नाम लिया सब मंत्र हो गए, श्री जी का दर्शन किया सब तीर्थ हो गए, पुण्य पूर्ण हो गए। श्री जी का प्रसाद पाया तो कोटि कोटि एकादशी और महाप्रसाद को अंश, पर व्यास ही यह प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। कोटि कोटि एकादशी क्या होता है? कभी कभी यह भी देखने में आता है कि श्री जी का भजन कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर संसार की छोटी मोटी कामनाओं की पूर्ति के लिए यहां वहां का साधन भी करते हैं। सेवक जी ने कहा यही अधर्म है भाई, एक हितोपासक के लिए ये अनीति है, एक सच्चे प्रेमी के लिए, एक सच्चे भक्त के लिए ये मार्ग नहीं है। इससे भक्ति में व्यभिचार रूपी दोष आता है। और बार बार भगवान कहते भाई केवल भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, इससे व्यभिचार रूपी दोष आता है। मैं यहां पर एक और बात आपको स्पष्ट करूं, क्योंकि इसको बहुत ध्यान से सुनना समझना आवश्यक है कि आदर देने का समय आए तो सबको दीजिए, पर लेना हमको केवल अपने इष्ट से ही है, अपने आराध्य से ही है। देना हमको सबको है। द्वार पर जो आएगा वो हमसे सम्मान लेकर जाएगा, हमारे द्वार पर जो आए वो हमसे सम्मान लेकर जाए, पर हमको याचना लेकर किसी के द्वार पर नहीं जाना है। रहो को काहू मन ही दिए, पर मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। और थोड़ा विचार करना, हमारे आचार्य ने तो हमको श्री जी के चरण कमल रूपी परम धन दिया है, तीनों लोकों का ठाकुर। अखिल लोक ब्रह्मांडन में जिनकी ठकुराई है, अखिल लोक ब्रह्मांडन में जिनकी ठकुराई है।